हाँ जी, सभी को राधे राधे और सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो भी साथी इस वीडियो पर विजिट कर रहे हैं उन सभी का वर्तमान में जो लक्ष्य हैं वो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, तो उसके लिए आपको अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। जो भी साथी चैनल पर विजिट करते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब इस लास्ट टाइम में अपन मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा अपन ने साइंस, राजस्थान का करंट अफेयर्स और उसके साथ में अपन ने पॉलिटी जो कंप्लीट है उसके 3 वीडियो में कंप्लीट किए। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ ज़रूर देखें, वहाँ से आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी श्रृंखला में अपनी मैथ की जो शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला चल रही थी उसमें आज का अपना वीडियो रहने वाला है वो है अनुपात और समानुपात। इस एक क्लास में कंप्लीट अनुपात और समानुपात को अपन कर लेंगे। लास्ट टाइम में आप इतना टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में कंप्लीट रूप से हो जाएगा। ठीक है, इसी श्रृंखला में शुरू करते हैं अनुपात और समानुपात। तो आपको इतना ही जो क्वेश्चन मैं जिस टाइप से करवाता हूँ उस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है। 0 से एडवांस तक चलेंगे अपन। सबसे पहला जो टाइप है अपना वो है समानुपात पर आधारित। किस पर आधारित है? समानुपात। समानुपात कहते किसको है? जो यहाँ पर मैंने डबल साइन लगा रखा है इसी को बोलते हैं क्या? समानुपात। समानुपात का मतलब होता है कि समान अनुपात, जो पहले वाला अनुपात दे रखा है उसी की तुलना दूसरे वाले अनुपात से अपने को करनी रहती है, यानी दोनों का मान क्या हो जाना चाहिए? इक्वल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको इसे हमेशा याद रखना है कि बाहर वालों का गुणा बराबर होना चाहिए अंदर वालों का गुणा, यानी बाहर वालों का गुणा बाहर गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। इस टाइप से इसको करना है। तो एक तरफ क्या लिखोगे? 5 गुणा 21 बराबर दूसरी तरफ लिखोगे 3 गुणे वहाँ क्या हो जाएगा? x। यहाँ से मैं 3 के पहाड़े से 21 को काट दूंगा 7 बार, 7 पंजे 35, यानी x का मान कितना आया? 35। अब आप देख सकते हो कि ये सही भी है या नहीं है, यानी इस समानुपात का मतलब ये अनुपात और ये अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर। तो 21 अनुपात यहाँ कितना रखोगे? 35। अब 7 के पहाड़े से मैं इनको काटूंगा तो 7 × 21 और 7 पंजे 35, अनुपात कितना आ गया? 3:5। यही तात्पर्य, यानी समानुपात का मतलब यही होता है कि पहले वाले जो अनुपात दिया हुआ है उसका दूसरे वाले अनुपात से सेम अनुपात रहना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सेम क्वेश्चन है कि 1:2 अनुपात 3.5 समानुपात x 14 का आपको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो वही बाह्य गुणनफल बराबर आंतरिक गुणनफल, यानी 3.5 गुणा x बराबर हो जाएगा 14 गुणा 1.2। इस पॉइंट से ये पॉइंट तो सीधा हट गया। मैं काट लेता हूँ 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, यानी 5x बराबर हो गया 12 दूना 24। आपको मान निकालना x का, तो 24/, कितना कर दो? 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4.8 आंसर आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया? 4.8 आ गया। क्लियर? अब अगला टाइप है अनुपाती संख्याओं का मान ज्ञात करना। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बार आता है, तो आपके इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। देखो, किसी भी संख्या का जब मध्यानुपाती निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना है? x बीच में रखना है कि 9:x समानुपात x:25। मध्य में जो अनुपात है वो पूछना चाह रहा है आपको। वही बाह्य गुणनफल बराबर आंतरिक गुणनफल, यानी x गुणे x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 9। यहाँ से मैं x गुणा x करूँगा तो ये हो जाएगा x², और इनको मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, 25 गुणा 9 ही रख लूँगा। यहाँ से x का मान निकालना तो √ कितना हो जाएगा? 25 गुणे 9। देखो, किसी भी संख्या का स्क्वायर हटाया जाता है तो क्या किया जाता है? दूसरी ओर रूट लग जाता है। √25 का मान 5 हो जाता है और 9 का मान कितना हो गया? 3। देन x का मान 5 गुणा 9 कितने हो गए? 15। सॉरी, 5 गुणा 3 बराबर 15। तो एक मध्यानुपाती कितना आया इसका? 15। अब ये तो पूरी लंबी प्रोसेस है। जब भी आपको मध्यानुपाती निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के गुणा के रूट लगा देना आपको, तो यानी गुणा का रूट, यानी 25 गुणे 9, 25 का 5, 9 का हो गया 3, और ये आंसर सीधा कितना आ गया? 15 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है आपको? 16 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है। तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर निकाल के बताओगे कि आपने वीडियो देखा या नहीं। अगला है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताओ।
जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछे ना तो बीच वाली संख्या को 2 बार रिपीट करना है, यानी 12:30 समानुपात 30:x। इससे सॉल्यूशन करने से आपका जो आंसर आएगा वो तृतीय अनुपाती आएगा। इन दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा, यानी x गुणेवा 12 बराबर 30 गुणा 30। आपका आंसर 3 के पाड़े से काट लूँ, 3 चौके 12 और 3 के पाड़े से 10 बार और 4 के पाड़े से ये 2 बार, ये 5 बार, 2 के पाड़े से ये 15 बार। देन x का मान कितना हो जाएगा 15 गुणा 5 यानी 75। आपका आंसर x का मान कितना आ गया 75 आ गया, यानी तृतीय अनुपात इसका कितना है 75। 12 व 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। जो भी साथी वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि 12:48 फिर वापस समानुपात 48 गुणेवा पॉइंट x। यहाँ से इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है। अगला है कि 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है 6, 5 और 21 का चतुर्थ अनुपाती। जब 3 संख्याएं दी गई हो तो सीधा अनुपात लगाते रहो। तो आप तो 6:5 समानुपात 21 अनुपात x। बाह्य गुणनफल बराबर हो जाएगा आंतरिक गुणनफल, यानी 5 गुणेवा 21 बराबर 6 गुणेवा x। 3 के पाड़े से काट देता हूँ, 3 7 21 और ये 3 के पाड़े से 2 बार, यानी ये हो गया 35 बराबर 2x। 2 से ये कट जाएगा कितने बार 17.5 बार, यानी 17.5 बराबर कितना आ गया x। यानी इसका चतुर्थ अनुपाती कितना आया है 17.5। इसका क्या है चतुर्थ अनुपाती। अब आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं और चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं। अब है अनुपातों के मान ज्ञात करना, यानी कोई अनुपात दे देगा उससे आपको दूसरे अनुपात का मान निकालना पड़ेगा। जैसे इसने दिया कि x अनुपात y में 4:5 का अनुपात है, x और y में कितने का अनुपात है 4:5। इसका मतलब है x का मान 4 है और y का मान कितना है 5 है। जो अनुपात में पहले देता है वह उसी का मान होता है। तो x का मान 4 है, y का मान 5 है। ये इस वाले में आपको सीधा सीधा पुट करना है, यानी 5 गुणेवा 4 माइनस 3 गुणेवा 5। फिर क्या लगाना है अनुपात 6 गुणेवा 4 प्लस 3 गुणेवा 5। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप जोड़ बाकी गुणा भागे तो करना ही पड़ेगा। 4 पंजे 20 माइनस 3 पंजे 15 अनुपात 6 चौका 24 प्लस 3 पंजे 15। यहाँ से देखेंगे तो 20 में से 15 चले गए तो ये बच जाएंगे 5 अनुपात ये हो जाएंगे 39, यानी 5:39 इसका अनुपात आ जाएगा आपको। यानी अनुपात में आपको जो भी मान दिया हुआ होगा उससे आपको इक्वेशन में मान रखना है। इसको देने का तरीका ही चेंज किया है कि x/3 बराबर y/4 है, तो आपको इसका मान पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, यानी अनुपात में कैसे दें, जैसे वो x अनुपात y बराबर भी ऐसे दे सकता था 3/4। तो ये भी बात एक ही है कि x का मान 3 है और y का मान कितना है 4। इस क्वेश्चन को ऐसे ही ट्रांसफ़र कर सकते हो आप कि ये 3 इसकी जगह जा सकता है और y यहाँ आ सकता है। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो कि 3 उस जगह चला जाएगा, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं इक्वल में। नीचे वाली चीज़ ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली दूसरे के नीचे आ सकती है। तो x का मान 3 है और y का मान कितना है 4 है। इससे आपको इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि मैथ में थोड़ा निकालना भी आवश्यक है। उसके बाद में जोड़ और घटाव पर आधारित क्वेश्चन, हर टाइप के मैं 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि अनुपात है वो 2 कितना हो जाए 3। या तो आप ऑप्शन आए तो वहाँ से जोड़ के देख लेना, जब ऑप्शन आए तो वहाँ से ऑप्शन में जोड़ के देख सकते हो कि 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 2 जोड़ने पर कितना हो रहा है। या फिर यहाँ से मान लो कि 3x था, ठीक है, और नीचे कितना था 5x था, इसमें कितना जोड़े, तो ऐसे मान लो इसमें कितना जोड़ सकते हो आप कि हम y जोड़ रहे हैं तो इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा y जोड़ना पड़ेगा। अब अनुपात को कोई महत्व है नहीं, x से x काट भी सकते हो, अनुपात में एक ही बात है। बराबर में कितना आ जाएगा 2/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 3 से गुणा करोगे तो आपका 9x आ जाएगा, प्लस का 3y आ जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस में 2y आ जाएगा। लेकिन x से तो काटा हुआ था ही ना, तो x यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं। y को एक तरफ ले लोगे, 3y में से
2y चला जाएगा तो y बच जाएगा, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 1। ऐसे करने के बजाय ऑप्शन होगा वहाँ से जोड़ जोड़ के देख सकते हो, 1 जोड़ के देखो, 3 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4, और 5 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6। दोनों को 2 के फाड़े से काट सकते हो तो 2:3 इससे बन रहा है। इस वजह से इसका आंसर कितना रहेगा 1 जोड़ना पड़ेगा। जो मैंने y जोड़ा था उसका मान कितना आया 1। लेकिन आप कैसे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में 1 देगा, ऑप्शन में 2 दे देगा, 3 दे देगा और 4 दे देगा। ये आपको जोड़ जोड़ के देखने, जिससे आपका अनुपात सही बैठ जाता है वहीं उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ इससे बैठ गया था, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 5 में 1 जोड़ा तो 6, दोनों कटने से 2:3 हो रहा था, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्याएं किस अनुपात में है 7:9 में। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ रहा है अगला 5 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है। इस क्वेश्चन की टेक्निक यहाँ सीख सकते हो आसानी से आप कि वो संख्याएं 7:9 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एक संख्या 7 अक्ष है तो दूसरी वाली कितनी है 9 अक्ष है। अनुपात में अक्ष लगा सकते हैं अपनी तरफ से। पहला क्या बोल रहा है इन दोनों में ही 5 जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर भी 5 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर भी कितना जोड़ा जा रहा है 5। इक्वल टू में अनुपात नया कितना आएगा तो 4 अनुपात कितना आ जाएगा 5। अब आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट करने के लिए इस वाले को इस वाले से गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे 7 अक्ष को 5 अक्ष से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 35 अक्ष। ये लो जी। फिर आपको इस 9x को इस वाले से गुणा करना है, यहाँ से सीधा यहाँ 9 चौक कितना हो गया आप देखोगे ये हो गया 36 अक्ष। आपको इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि 35 अक्ष और 36 अक्ष में कितने का डिफरेंस है 1 अक्ष का, तो आप साइड में लिख लोगे 1 अक्ष। क्लियर। फिर इस वाले 5 को इस वाले 5 से गुणा करोगे तो आप कहोगे 5 25, और इस 5 को इस 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तो आप कहोगे 5 चौका 20। एक आया 20 और एक आया 25। दोनों में डिफरेंस कितने का आपने कहा 5 का। जैसे यहाँ डिफरेंस लिया था तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितने का है 5 का। ये 5 ही इस अक्ष का मान है, ये 5 ही क्या है इस अक्ष का मान है। जैसे ही आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़े वाले अनुपात के साथ रख दो, 9 के साथ में 5 की गुणा करोगे तो 9 गुणा 5 कितना हो जाएगा 45। तो बड़ी संख्या कितनी हो गई 45। छोटी संख्या पूछता तो कितनी हो जाती 35 हो जाती है आपकी। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना है। एक सेम क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको टाइप समझ में, सॉरी एक ही क्वेश्चन लिया हुआ है तो आपको कोई नया क्वेश्चन आएगा आगे उसको कर लेंगे। अगला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आने वाला है, चाहे वर्ग का है चाहे घन का है, सामान्य क्वेश्चन आ जाए। ये कह रहा है कि 3 संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। 3 संख्याओं में अनुपात कितने का है 10, 15 और 24 का। ये 10, ये 15 और ये 24 इसका अनुपात है, तथा इन संख्याओं का योग 98। संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको 98 दे रखा है। संख्याओं का योग देने का मतलब आपको अनुपात का योग निकाल लेना है। तो अनुपात का योग करोगे तो आपको कितना मिलेगा 15 और 10 25, 25 और 24 कितने हो गए 49। यानी अनुपात का योग बराबर संख्याओं का योग रख दो। ये अनुपातों का योग 49 है और संख्याओं का योग 98 है, यानी 49 दूनी कितने होते हैं 98। यानी 1 का मान कितना प्राप्त हो गया 1 का मान आपको 2 प्राप्त हो जाता है यहाँ से। अब आपको पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बड़े वाले अनुपात से प्राप्त होगी और छोटी संख्या छोटे वाले अनुपात से प्राप्त होगी। तो इस 24 को इस 2 से गुणा कर दो, तो 24 गुणा 2 करोगे तो बड़ी संख्या कितनी है 48 है। बड़ी संख्या कितनी है 48 है। और छोटी संख्या कितनी है 10 दुआ कितनी है 20 है। छोटी संख्या पूछता तो 10 दुआ कितनी हो जाती है आपकी 20 हो जाती। मान रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही है, नहीं आ रही तो वीडियो को 1-2 बार वापस देख लेना, समझ में आ जाएगी। एक संख्या का 25%, कोई संख्या है मुझे नहीं पता क्या है, उस संख्या का 25% को उठाऊंगा तो नीचे कितना लग जाएगा 100 लग जाएगा। परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करते हैं नीचे 100 लगाते हैं। ये मैंने प्रतिशत वाले भाग में बता रखे, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो भी देख ले। फिर दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। दूसरी संख्या कितनी मान ली मैंने y मान ली, उसके 20% इस परसेंट को उठा लूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा वहीं 100। दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये लो जी दोनों को मैंने क्या कर दिया बराबर। अब नीचे वाले 100 से नीचे वाले 100 कट गया, 5 के फाड़े से ये 4 बार कट गया और 5 के फाड़े से ये 5 बार कट गया। देन आपका 5x बराबर कितना आ गया 4y आ गया। पूछा क्या है उन संख्याओं में अनुपात पूछा है, तो अनुपात उल्टा हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा 4
और y का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्योंकि आपको 5x बराबर 4 दे रखा है तो आप इसको ऐसे लिखोगे 5x बराबर 4y, इसके बटा में 1 लिखोगे और इसके बटा में 1, इस x की नीचे y लेके आओगे तो x बटेवा y एकम y हो जाता है, बराबर में ये तो 4 तो था ही, ये 5 चला जाएगा यहाँ पर, 5 एकम 5, यानी y का मान कितना आया 5 और x का मान कितना है 4। तो उल्टे हो जाते हैं, यदि बराबर में संख्याएं लिखी हुई है तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:5। आपको अनुपात एक ऑप्शन में 5:4 देगा, एक में 4:5 देगा। तो हमेशा ध्यान रखने ना, ऐसा माना जाए तो उल्टा करना है अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। यानी टोटल रुपए कितने हैं 2400 रुपये, यानी उन रुपयों का योग कितना दे रखा है, तो आपको योग दे रखा है 2400 रुपये। किस अनुपात में बांटना है 2:3:5 में। आपको पता है कि अनुपात का योग है, ये भी योग है, तो अनुपात का भी क्या कर सकते हैं अपन, योग कर सकते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 बराबर कितने हैं 2400। यहाँ से कितना मिला, 0 से 0 कट गया, एक का मान कितना आया 240। पूछा क्या है, पूछा ये है तो सबसे अधिक धन किसे मिला, तो सबसे अधिक किसे मिला, वैसे इतना ही पूछा है किससे मिला, तो अपन यही बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, जिसका अनुपात ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अनुपात 5 किसका है, टोनी का। तो टोनी का आंसर तो सीधा ही निकाल सकते हैं। अब कितना मिला ये करने के लिए 240 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 240 गुणे 5, 5 से गुणा करने के लिए संख्या को आधी कर दो और 0 लगा दो। तो 240 का आधा कितना हो गया 120, यानी 1200। कन्फर्म है, साफ दिखाई भी दे रहा है कि इसको अनुपात 5 मिल रहा है, यहाँ 3 और 2 मिल रहा है, इनको भी 5 रुपये मिल रहे हैं, इनको भी 5 रुपये मिल रहे हैं, यानी इन दो के रुपये इसका रुपये आपस में बराबर है। तो 2400 का आधा मिल रहे हैं, तो आधा कितने हो गए 1200। आपका सीधा सीधा आंसर है ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए, बी और सी में रुपये 3500 को इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी 5:4 है और बी अनुपात सी 3:2 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको मिश्र अनुपात बता देता हूँ थोड़ा सा। सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। सम्मिलित अनुपात देखो अलग अलग दिया हुआ होना, तो अपन कैसे निकालेंगे, जैसे x अनुपात y ये दे रखा है, तो यानी x अनुपात y लिखो। फिर क्या कह रहा है y अनुपात z, तो यहाँ z को और शामिल कर लो। x और y का मान कितना दे रखा है 2 और 3, तो यहाँ कितना रख दो 2 और 3। फिर y और z का है 2 और 1, तो y के नीचे 2 लिखो और z के नीचे कितना लिख दो 1 लिख दो। अब इनकी पूर्ति कर दो आप अपने हिसाब से, यानी ये खाली जगह की पूर्ति करनी है, इस वाले की पूर्ति करनी है। इस पड़ोसी की पूर्ति पड़ोसी करेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 और यहाँ लिखा जाएगा कितना 3। यह आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। उसके बाद में इनको आपस में करना है गुणा। इनको आपस में क्या करना है गुणा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वास्तव में इनमें अनुपात कितने का है 4:6:3 का, यानी 4:6:3 इनका क्या है अनुपात है, यानी x अनुपात y अनुपात z 4:6:3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से है कि x बराबर 1/3y, देखो बट्टा में भी दे सकता है कि x बराबर 1/3 क्या है y है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा x, y को नीचे लेके आ जाऊंगा तो y बराबर कितना हो गया 1/3, यानी कुल मिला के x का मान अनुपात y कितना है 1:3 है। x अनुपात y कितना आ गया 1:3। ऐसे भी देख सकते हो आप कि इसके पड़ोस में जो लिखा होता है ना वो नीचे वाला मान होता है और ये बराबर में ये होता है, तो y का मान 3 है, x का मान कितना है 1। तो यहाँ से y अनुपात z में निकालूंगा तो वो कितना आएगा, तो आप कहोगे y का मान 1 है और z का मान कितना है, z का मान 2 है। तो y अनुपात z कितना मिल गया आपको 2 मिल गया। अब इस अनुपात को सिंपल बनाने के लिए x अनुपात y अनुपात z लिख दो, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1:2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले पूर्ति कर दो, यहाँ 3 लिखा जाएगा और यहाँ कितना लिखा जाएगा 1। अब गुणा कर लो आप लोग, जैसे आप गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 1 एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। वास्तव में अनुपात कितना है 1:3:6 आपका इसका आंसर मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ए, बी और सी में रुपये 3500 को इस प्रकार से बांटना है कि ए अनुपात बी कितना है 5:4। तो ए अनुपात बी कितना आता है 5:4। फिर बी और सी में अनुपात कितना का दे रखा है
3:2 का। तो पहले सिंपल अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए यहाँ 3 लिखना पड़ेगा और यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, पड़ोसी लिखा जाता है। 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8। ये वास्तव अनुपात ये है। अब अनुपात टोटल इतने रुपए हैं 3500, तो अनुपातों का योग कर लो। तो 15 12 और 8 को जोड़ोगे तो आपको 12 और 8 हो गए 20, 20 और 10 30 5 35। 35 का मान कितना दे रखा है 3500, यानी एक का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 100 रुपये आ गए। एक का मान 100 रुपये आ गया। तो पूछा क्या है बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो बी को कितने मिलने चाहिए भाई 12। तो 12 का मान पूछा है तो 12 गुणा 100 यानी 1200 रुपये। बी को कितने रुपए मिलेंगे आपके, तो बी को मिलेंगे आपके 1200 रुपये मिलने वाले। चीज़ समझ में आ गई। चलते हैं अब नेक्स्ट। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट अनुपात और समानुपात की किसी एक शिफ्ट में पक्का ये क्वेश्चन पूछने वाला है, वो आपको ध्यान रखना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। देखो आय को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आय में से यदि मैं बचत को घटा दूँ, आय में से बचत को घटा दूँ तो क्या आता है, व्यय आता है। आय में से प्रतिशत में भी ये बात बताई थी मैंने, आय में से यदि बचत को घटा देते हैं तो उसका व्यय निकल के आता है, या फिर आय में से व्यय को घटा देते हैं तो बचत निकल के आती है। बात एक ही है। अगला कह रहा है कि दो व्यक्ति था, मैंने मान लिया एक व्यक्ति ए है, दूसरा क्या है बी है। इनकी आय का अनुपात, ये 5 रुपये कमाता है तो ये कितने कमाता है 3। मैं कह दिया ये 5x कमाता है तो ये कितने x कमाता है 3x। दोनों की बचत कितनी है, क्रम से एक 1300 रुपये बचाता है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 1300 और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 900, इक्वल टू कितना बचेगा, तो आप कहोगे कि अनुपात कितना हो गया 9:5। ये अनुपात कितना हो गया 9:5। यहाँ माइनस है इसलिए ये काटूंगा नहीं और इसमें x लिखाने की आवश्यकता है नहीं। अब अपने को मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है। किसका, x का। मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन में बताया था x का मान निकालने के लिए इसको और इसको गुणा करो तो 5 25x। उसके बाद में इसको और इसको गुणा करेंगे तो 3 9 27x। दोनों में डिफरेंस कितने का आया, तो आप कहोगे 2x का डिफरेंस आ गया। ये लो जी 2x मैंने लिख लिया। अब इस वाले का चिन्ह कुछ नहीं देखना, इस वाले को इस वाले से गुणा करना तो 13 5 6500 और यहाँ से 9 को इस वाले 9 से गुणा करोगे तो 9 9 में 8100। 6500 और 8100 में भी डिफरेंस कितने का आ गया 1600 का। तो 2x बराबर कितना आया 1600। तो 1x का मान कितना आया, तो आप कहोगे 800। 1x का मान कितना आया 800। पूछा है दोनों व्यक्तियों में प्रत्येक की आय बताओ, तो एक की 5 गुणा x है तो 5 गुणा 800, 5 गुणे व 800 बराबर 4000 और एक को 3 गुणे व 800 2400 रुपये। कितने रुपए 2400 रुपये इसके आंसर प्राप्त हो जाते हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये निकालना समझा रहा हूँ मैं एक बार फिर से कि इस वाले को इससे गुणा और इस वाले को इससे गुणा करके डिफरेंस लेना है, फिर इस वाले को इससे गुणा, इस वाले को इससे गुणा करके डिफरेंस लेना है और दोनों को बराबर रख के x का मान निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और श्याम। कौन है, राम और श्याम की आय 3:2 है, तो मैंने सीधा लिख दिया 3x और ये 2x। उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, तो बराबर में मैंने रख दिया 2:1। पूछा क्या है, प्रत्येक 4000 बचाते हैं, तो इसमें से मैं बचत को माइनस कर देता हूँ, तो माइनस के 4000। अब मुझे वो x का मान निकालना, तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3x और 2 को 2 से गुणा किया तो 4x, यानी डिफरेंस कितने का मिला मुझे 1x का। बराबर 4000 दूनी 8000 और 4000 एकम 4000, यानी डिफरेंस कितने का आ गया 4000 का। x का डिफरेंस कितने का मिला 4000। पूछा गया है प्रत्येक की आय, तो 4 3 12000, एक की तो कितनी हो गई 12000 और 2 4 8000। 12000 और 8000 प्रत्येक की क्या आ जाती है, आय आपको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे हैं। सिक्के किस अनुपात में हैं, 1:4:4 में। इसका मतलब ये समझ रहा है कि थैले में 1 रुपये का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के भी 4 सिक्के हैं। तो यहाँ से मैं देखूँ तो इनका टोटल मूल्य कितना हुआ, तो आप कहोगे मूल्य देख सकते हो 1 रुपये का एक ही सिक्का होता है। 1 रुपये का एक सिक्के का मतलब उसके पास में 1 रुपया है। चलो ठीक है। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं
तो 50 पैसे के 4 सिक्के होने का मतलब उसके पास कितने रुपए हैं, तो आप कह दोगे 2 रुपये भाई। 50 पैसे 1 रुपया, फिर 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया। 25 पैसे के 4 सिक्के हो तो 25 चौके 100, 100 पैसे का मतलब 1 रुपया। ये टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, 1 और 2 3 और 1 4 रुपये। और अगला कह रहा है उसके पास टोटल कितने हैं, 200 रुपये। टोटल कितने हैं, 200। तो 4 बराबर 200, यानी 1 का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे 1 का मान कितना आ गया, 50 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 50 आपको प्राप्त हो गया। एक का मान आपको 50 मिल गया। पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये रहा। तो आप कर दो 50 गुणा 100 या 4 यानी 200 हो गए वापस। 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 200 सिक्के हैं। अब वो 25 पैसे की जगह आपको कितना पूछता, 50 पैसे पूछता तो भी कितने हो जाते हैं, तो आप कहते हैं ये भी कितने सिक्के हो गए, 200। और 1 रुपये के कितने हो जाते हैं, तो 1 रुपये के 50। अब वापस भी क्रॉस चेक कर सकते हो आप। आपको पूछे टोटल मूल्य देखो 200 रुपये हैं उसके, 200 सिक्के हैं 25-25 के, तो 25 पैसे वाले से रुपये कितने हो गए, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो आप कहोगे ये तो 50 रुपये हो गए, ये तो 50 रुपये हो गए। 200 के ये कितने हो गए, तो 200 के ये कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा करोगे तो ये 100 रुपये हो जाएंगे। और 50 के कितने हो जाएंगे, 50 ये हो जाएंगे। तो 100, 50 और 50 कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। क्रॉस भी चेक कर सकते हो आप चीज़ों को। अगला है एक बक्से में 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के किस अनुपात में, 4:3:8 के अनुपात में है। यदि कुल कीमत 150 रुपये तो अपने को भी कीमत निकालनी पड़ेगी। अब मुझे आप लोग सभी बताओ कि 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, किसी के पास 1 रुपये के 4 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे 4 ही रुपये हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे 2 के तो 1 रुपये, और फिर 50 रुपये यानी 1.5 रुपया, 1.5 रुपया। चलो ठीक है। 25 पैसे के 8 सिक्के, 25-25 पैसे के किसी के पास 8 सिक्के, तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। टोटल का यदि योग किया तो मैंने 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7.5 रुपये मुझे को मिल गए। मेरे पास 7.5 है, अगला कह रहा है 7.5 नहीं आपके पास 150 है। तो मैंने कहा है कि ये 7.5 किसके बराबर है, 150 के बराबर है। यानी यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 लग जाएगा। फिर 76 दूनी 150 होते हैं, यानी 1 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 20 आ गया। कैलकुलेशन देखो आप लोगों को थोड़ी सी करनी है। जैसे यहाँ से पॉइंट उठाते हैं तो सीधा 0 लगा देते हैं यहाँ से, 75 दूनी 150 और 0 का 0 ऐसे कर सकते हो आप। पूछा क्या है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 का मान कितना आया, 20। आपको पूछा क्या है, सिक्कों की संख्या, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 80। ये लो जी आपका आंसर मिल गया, यानी कितने हैं, 80 सिक्के हैं 1 रुपये के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, बाकी टाइप वगैरह है वो मैंने करवा दी है। क्या कह रहे हैं, रुपये 490 को ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है। किस किस में विभाजित करना है, ए में, बी में और सी में। एक का शेयर बी के शेयर का आधा है। इसको एक बार पेंडिंग रख लिया करो। जब भी आपको मैंने प्रतिशत में भी बताया ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो अंत से शुरू करना है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद में बोला सी के शेयर से 3 गुना है। सी के शेयर से कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं मान लेता हूँ सी कितने रुपए कमाता है, मैंने कहा सी 1 रुपया कमाता है। ठीक है जी। इसका 3 गुना किसका है, 1 का है, तो 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3। क्लियर है। और ये बी के शेयर का कितना है, बी के शेयर का आधा है। तो आधा कब होगा, जब बी के पास में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। बताओ। अब क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो आप। कैसे, क्या बोल रहा है कि एक का शेयर बी के शेयर का आधा है, तो बी का 6 है, तो ए का आधा हो गया 3 रुपये। आगे क्या बोल रहा है, सी के शेयर का 3 गुना है। सी वाले का देखो कितना गुना है, 3 गुना है। पूरी जो आपकी बातें थी वो सारी सही हो रही है। तो इस अनुपात में ये है। तो 3 और 6 9 और 1 कितना हो गया, 10। 10 का मान कितना बता रखा है भाई, 490 बता रखा है। 1 का मान कितना आ गया, 49 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 49 आ गया। आपको पूछ क्या रहा है, सी का शेयर बताओ, तो सी का शेयर 1 ही है, तो 49 ही हो गया। सी का शेयर कितना रुपए हो गया, 49 रुपये हो गया। यह था आपका अनुपात और समानुपात वाला पूरा चैप्टर। इतना यदि आप लोग कर लोगे और इससे संबंधित ही क्वेश्चन आपको अब करने चाहिए। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ, चलो, वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है कि यदि राम, श्याम
वह मोहन के पास कुल धन P रुपए हैं तथा उनको धन A/B/C में बांटा जाए तो राम का हिस्सा क्या है? तो राम का हिस्सा क्या है? इस प्रकार से लैंग्वेज बना के भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि राम, ये आपका श्याम और ये मोहन, 3 लोग हैं, इसको धन किस अनुपात में बांटना है? A/B/C और कुल धन है कितना रुपए? P रुपए। अभी अपने को कोई वैल्यू दे रखी थी, अब P दे दिया, तो अपन क्या करते थे? अनुपातों का योग बराबर ये करते थे। तो यहाँ से A+B+C बराबर कितना है? P है। तो मैंने हमेशा कहा है 1 का मान निकालो, तो 1 का मान निकालने के लिए P के बटा में कौन चला जाएगा? A+B+ कौन चला जाएगा? C चला जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से यदि अपने को किसका मान पूछ रहा है? राम का हिस्सा, तो राम को कितने रुपए मिलने चाहिए? A रुपए। तो A से वापस गुणा कर दो, तो आंसर क्या आ गया? PA/A+B+C। ये आपका क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में यदि थोड़ा सा यदि इसी को वो घुमाना चाहता है तो इस क्वेश्चन को इस रूप में भी घुमा सकता है वो, कि 2 जने ही कर दे आपको कि राम और कौन है? श्याम है। राम और कौन है? श्याम है। कुल धन P रुपए हैं और इनको रुपए मिले ना वो R/A अनुपात S/B के अनुपात में मिले। इस अनुपात में मिले तो आप लोगों को पूछा जा सकता है कि राम का या किसी श्याम का अनुपात बताओ कितना है। जैसे भी ये पटवारी में पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि आपको इस रूप में भी दे सकता है। तो पहले इसको साधारण अनुपात में बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? BR और ये हो जाएगा AS, यानी वास्तविक अनुपात कितना है? BR/AS है, सिंपल अनुपात। यानी राम को ये अनुपात मिलेगा और श्याम को ये मिलेगा। तो राम अनुपात कितना हो गया? श्याम हो जाएगा BR/AS। इन दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा BR प्लस में AS बराबर कितने रुपए हैं टोटल? P रुपए। तो बराबर में P, 1 का मान हमेशा निकालना होता है, तो क्या हो जाएगा? P/BR+AS। अब पूछा किसका है? पूछा है राम का हिस्सा, तो राम वाले से गुणा कर दो BR से, तो गुणा में क्या लिख दो? B और R। तो आंसर क्या हो जाएगा? PBR/BR+AS। ये इसका हिस्सा हो जाएगा। और यदि श्याम का पूछता तो किससे गुणा कर देते? ऊपर AS से गुणा कर देते। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको मैक्सिमम पूछा जा सकता है। एक प्रकार का क्वेश्चन और है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई 2 संख्याओं के वर्गों का योग तेरह है यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? तो उन संख्याओं का अंतर क्या है? देखो, जब भी अनुपात पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जैसा बोला है उन संख्याओं के अनुपात का ही अनुपात वर्ग कर दो। ये बोला है वर्गों का योग, तो आप अनुपातों का योग कर दो। तो अनुपातों का योग कितना कर दोगे आप? तो आप कहोगे 2x कर दूंगा और कितना कर दूंगा? 3x। इन दोनों का क्या कर दो? वर्ग कर दो। और वर्ग करने के बाद में भी इसने क्या बोला है? योग बोला है, तो योग कर देंगे। कितना दिया है? 13 दिया है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे कि 4x स्क्वायर। 3 का कितना होता है? तो 9x स्क्वायर बराबर कितना? 13। 9 और 4 कितने हो गए? 13x स्क्वायर बराबर कितना आया? 13। 13 से 13 कट गया। x स्क्वायर का मान 1 है। यदि x स्क्वायर का मान 1 है तो x का मान निकालने के लिए इधर वाले का क्या कर देते हैं? √1। तो √1 का मान भी कितना होता है? 1। पूछा क्या है? उन संख्याओं में अंतर कितने का? 2 और 3 में 1 का अंतर है, तो उन संख्याओं में भी अंतर कितने का है? 1 का है। अब यदि अनुपात कोई और आ जाता है, ऐसे मान लो अनुपात कितना आ जाता और कुछ आ जाता, जैसे मैं देख लेता हूँ एक बार। 13 की जगह से मान लो कुछ और दे देता, 52 दे देता। कितना दे देता? 52। तो यहाँ 52 रख लेते, तो यहाँ पर भी कितना कर देता हूँ मैं? 52। अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है 52
तो 13 के पहाड़े से ये 52 कितनी बार करता है? 4 बार। तो यहाँ x का स्क्वायर का मान कितना आता? 4 आता। तो अपने को x का मान निकालना होता, तो x का मान कितना हो जाता? तो आप कहते हैं x का मान कितना हो जाता? 2। तो अब x का मान 2 है, तो ये कितनी संख्या है? 2 दूनी 4, और ये कितनी है? 3 दूया 6। अब अंतर पूछा तो अंतर कितने का हो गया? 2 का अंतर हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके वर्ग का मैक्सिमम पूछ सकता है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा। ये अनुपात और समानुपात आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।